यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर 72 का, इसका यहाँ पर देखेंगे परम जो आईएएस है इसका यहाँ पर टेस्ट होगा, और यहाँ पर पहला पेपर यहाँ पर ये, ठीक है, पहला पेपर है। और इसके देखो एक दो करके, जैसे कि परम का पहला पेपर हो गया, ठीक है, इम्तिहान इसका करीब मैंने एक पेपर उसका भी कराया हुआ है, राइट। और एक से दो पेपर कराया हुआ है, देख सकते हो आप, दो पेपर ऐसे कराए, राइट। और यहाँ पर एडुटेरिया के दो पेपर करा चुके हैं, दृष्टि का एक पेपर मैंने करा। तो जितने भी यहाँ पर बीपीएससी पेपर हो रहे हैं वो की करके मैं सबके यहाँ पर कराता चल रहा हूँ आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। और यहाँ पर एंशिएंट एंड मेटाबॉलिक हिस्ट्री का पर क्वेश्चन इसमें हो गए, और पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का आंसर, ये था सही आंसर नंद वंश का, ठीक है, नंद राजवंश का शासन था। और 326 ईसा पूर्व जो सिकंदर का भारत पर प्राचीन आक्रमण इतिहास के यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ये यूनानी और भारतीय सभ्यताओं के बीच पहला प्रमुख संपर्क था, ठीक है। और उस समय उत्तर भारत पर नंदवंश लगभग 343 से 321 ईसा पूर्व यहाँ पर शासन किया था, और सिकंदर के अभियान के समय सबसे प्रमुख शासक धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में विचार करना है। राजा एक सैन्य कमांडर के अधीन एक स्थायी सेना रखता था, पहला। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, और युद्ध के समय वह एक नागरिक इकट्ठा करता था, और इसमें सैन्यकार व्रत गण, ठीक है, और यहाँ पर सार्ध नामक जो विभिन्न जनजाति समूह थे उसके द्वारा किए जाते थे। और जनजाति इकाइयाँ केवल युद्धों में दौरान जुटाई जाती थी, और कुल मिलाकर ये जनजातीय शासन प्रणाली थी जिसमें यहाँ पर एक मजबूत सैन्य तत्व शामिल था। पहली बात गलत है। सेकेंड, ऋग्वैदिक लोग युद्ध के रथों के लिए उपयोग करते थे, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो ऋग्वैदिक लोग थे युद्ध के लिए रथों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर अयस शब्द था, अयस, ठीक है, जो अयस शब्द था ये संदर्भ तांबे के कांसे से था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर उन्हें धातु कर्म का भी ज्ञान था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आप इसको याद कर सकते हो। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का आंसर, ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1136 ईस्वी में हिजरी संवत 530 में सिस्तान में हुआ था। बाद में वह अपने माता पिता के साथ खुरासान चले गए थे, ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किससे निजामुद्दीन औलिया ने मिलने साक्षात्कार से मना कर दिया था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक दिल्ली सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन यहाँ पर कभी भी शाही दरबार नहीं गए थे। उन्होंने जलालुद्दीन ने अमीर खुसरो के माध्यम से उससे मिलने का प्रयास किया था। हालांकि जब संत से पता चला कि सुल्तान आ रहा है तो वे अजोधन के लिए चले गए थे, ठीक है, यहाँ से याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं कर रहा है? सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है 5वें का, आंसर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1530, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं बल्कि यहाँ पर 1528 में लड़ा गया था, और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, ठीक है, इस वजह से गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है। क्वेश्चन 6, भारत में मुगल शासन या मुगल शासक बनने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद का क्या नाम अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 6 का बाबर, करेक्ट आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम था, ठीक है। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के उमर शेख मिर्जा द्वितीय और कुतलुक निगार खानम घर के हुआ था, ठीक है। और 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की छोटी उम्र में फरगना गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? करेक्ट आंसर 7वें का था, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, ठीक है, मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य थे, वर्तमान में बलूचिस्तान अभी जो पाकिस्तान है उसमें स्थित है, और मेहरगढ़ में पाए गए थे लगभग 7000 ईसा पूर्व का माना जाने वाला मेहरगढ़ सबसे पुराना नौपाषाण स्थलों में से एक है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य रूप में रचित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बृहदारण्यक उपनिषद गद्य रूप में क्या है, वर्णित है या रचित है।
बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषदों में से एक है और जिसकी रचना लगभग 700 ईसा पूर्व मानी जाती है और ये मुख्य रूप से गद्य में लिखा गया था और ये यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का हिस्सा है। ठीक है, और ये उपनिषद हिंदू दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का सट्टा जो विचार है और रहस्यमय प्रतीक का महत्वपूर्ण बताता था स्रोत। 8वें का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा, ये था चन्ना। कौन था? चन्ना। बौद्ध परंपराओं के अनुसार चन्ना राजकुमार सिद्धांत का शाही सारथी था। जब सिद्धार्थ ने मानवीय पीड़ा के सत्य की खोज में शाही जो जीवन त्यागने का विचार किया था तो महाभिनिष्क्रमण ठीक है के दौरान चन्ना उन्हें महल से बाहर ले गया था। क्वेश्चन 10 है, महावीर जो वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर 540 ईस्वा पूर्व हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। महावीर स्वामी की माता लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री थी। पहली बात 11वें का यहाँ से गलत है क्योंकि महावीर जो की माता त्रिसला लिच्छवी की कुल प्रमुख चेटक की बहन थी, बेटी नहीं थी। सेकेंड, गौतम बुद्ध की माता कौशल जो थी राजवंश की राजकुमारी थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना उसका उपदेश दिया था और वे सर्प प्रतीक से जुड़े थे। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 6ठी शताब्दी से पूर्व में प्रारंभ भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर 12वें का हो जाएगा, ये मगध था, डी। महाजनपद 16 प्रमुख राज्य और गणतंत्र थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान और उत्तर पूर्व भारत में उभरे थे। उन्होंने भारत के प्रारंभिक राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रत्येक की अपनी प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 12वें का मगध सही होगा। 13 नंबर है, अशोक के पत्थर के स्तंभ पे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अशोक के पत्थर स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात इसकी गलत होगी? आंसर हो जाएगा 13 का। करेक्ट आंसर यहां से ये होगा क्या? ये होगा वे स्थापत्य संरचनाओं के भाग होते थे, डी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा इसमें गलत होगा, है ना? तो यहाँ से डी से जो यहाँ पर अशोक स्तंभ की विशेषता इसकी नहीं थी, राइट? तो याद रखना ये अशोक के स्तंभ मौर्य काल के वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण मानते थे और इन स्तंभों को सम्राट अशोक द्वारा पूरे साम्राज्य में अपने धम्म के संदेश को फैलाने के लिए शाही फरमान जारी करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख यहाँ पर किस मिलता है? आंसर हो जाएगा 14 का। करेक्ट आंसर मास्की सही आंसर होगा। ठीक है, अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों, स्तंभ और गुफाओं दीवारों पर उकेरे गए थे। वे सम्राट अशोक की नीतियां, नैतिक जो सिद्धांत थे और यहाँ पर प्रशासनिक विचारों को भी संचार करते थे। ठीक है, जो मार्क्स के यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्तों के पतन के समय या पतन से लेकर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? ये शासन था यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा, एक तो मगध के गुप्त का, ठीक है, एक थानेसर के पुष्यभूति, राइट, कनौज के मौखरी, ठीक है, और यहाँ से वल्लभी के मैत्रक, यहाँ से देवगिरी के यादव और मालवा के परमार इसमें नहीं थे। यहाँ सिर्फ 4 बातें करेक्ट हैं इसकी, 1, 3, 4, 6 यहाँ से सही आंसर है बी। क्वेश्चन 16 है, भारत के इतिहास के संबंध में कुल्यवाप और द्रोणावाप शब्द किसे दर्शाते हैं? ये क्या है? ये आंसर हो जाएगा 16 का। करेक्ट आंसर, ये भूमि की माप करने की इकाई होती थी। गुप्त काल के दौरान भूमि के माप विभिन्न क्षेत्रीय प्रणालियों प्रचलित थी। इसमें यहाँ पर निवर्तन, कुल्यवाप और ध्रुवाप में शब्द बंगाल के विलेख अर्थशास्त्र के उस समय अन्य रिकॉर्ड में मिलते हैं और वाप शब्द का अर्थ होना बौना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क आजम नामक सड़क का निर्माण कराया था? करेक्ट आंसर 17 का शेरशाह सही आंसर होगा। शेरशाह सूरी ने सड़क आजम का निर्माण कराया जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड के नाम से भी परिचित हुई थी, जो एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे राजमार्गों में से एक मान दिया है। ठीक है, यह मूल रूप से पूर्वी बंगाल
कि सोनार गांव से पेशावर तक उत्तर भारतीय शहरों में माध्यम से फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के प्रयुक्त विष जो होता है ये शब्द किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये संपूर्ण जनता के या समुदाय को संदर्भित करेगा। ठीक है, सी आंसर 18 का सही आंसर है। विष शब्द का उपयोग लोगों या समुदाय का समग्र रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है, अक्सर जन समान अर्थ जिनका साथ प्रयोग किया जाना। राजा के लोगों को बलि नामक स्वैच्छिक उपहार प्राप्त होता था। सी। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? इनसे अन्य तीनों के समकालीन कौन से इसमें नहीं थे? करेक्ट आंसर होगा 19 का सी, मिलिंद या मेनांडर करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, मिलिंद समकालीन नहीं था, जिसे मेनांडर प्रथम के रूप में भी जाना जाता था और इंडो ग्रीक राजा था। उसने दूसरी शताब्दी से पूर्व दौरान शासन किया था, जो बुद्ध और बिंबिसार के कई सदियों के बाद समय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित पल्लव शासक में से किसने कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा नंदीवर्मन सेकेंड, इसका सही आंसर है। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से पूर्व पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय, जिसे नंदीवर्मन पल्लव मल्लम के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा किया गया था। वह भगवान विष्णु के भक्त था और ये मंदिर विष्णु के रूप में बैकुंठ पेरुमल को समर्पित है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। 21 है, सम्राट अशोक की माता, पत्नी और पुत्री क्रमशः कौन कौन है? करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा सुभद्रांगी, महादेवी और संघमित्रा। बी यहां से सही आंसर होगा। ठीक है, इनकी जो माता थी कौन थी? इनकी माता थी ये सुभद्रांगी थी। ठीक है, और पत्नी महादेवी और इनकी पुत्री संघमित्रा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर समय पर भारत में आए थे कौन कौन? देखते हैं इसमें 22 में। पहला इसमें होगा, पहला आएगा यहाँ से आंसर इसका जो होगा पहले आएगा इसमें मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज राइट। उसके बाद मेगास्थनीज के बाद आपका आएगा फायान के बाद हेनसोंग के बाद ईस्ट सिंह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 22 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? पहला लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा, पहली बात क्या है? करेक्ट है, लोथल यहाँ पर जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था और ये अपने सुनियोजित डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध होगा। पहला सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष लायन कैपिटल जो था। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि अशोक का सिंह स्तंभ जो है ये राजगीर संबंधित नहीं है बल्कि यहाँ पर सारनाथ में पाया गया था, गलत हो जाएगा। नालंदा बौद्ध विहार अधिगम महान पीठ, ये बात करेक्ट है। आंसर 1 2 और 4 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ऐतिहासिक स्थान और किस लिए प्रसिद्ध है वो बता रहा है। ठीक है, 24 नंबर। पहला बुर्ज होम गलत है क्योंकि बुर्ज होम कश्मीर घाटी में स्थित एक नवपाषाण स्थल, ये गर्द आवासों के नवपाषाण स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि रॉक कट चट्टान को बनाया गया मंदिर को लेकर के। सेकेंड है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, ये भी बात करेक्ट है राइट। 2 और 3 सही है, आंसर डी। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा ये खानवा के युद्ध के बाद, बी आंसर करेक्ट होगा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। युद्ध से पहले बाबर ने राजपूत संघ के खिलाफ अपने सैनिकों के प्रेरित करने के लिए जिहाद धार्मिक युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 25 का बी करेक्ट है। 26 नंबर है, विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा 26 का लेखड़िया, यह लेखैया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखैया के शैलाग्रंथ से सर्वाधिक संख्या के मानव कंकाल प्राप्त हुए थे और जैन पांडे द्वारा लिखित पुरातत्व विमर्श के अनुसार लेखैया शिलाश्रय संख्या 1 से 17 और 1 में 17 में मानव कंकाल के खोजे गए थे। क्वेश्चन 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता आर्य पूर्व नॉन आर्यन थी कौन? अर्थ क्योंकि
क्यों नौरन थी, क्यों बताना है। देखो आंसर हो जाएगा 27 का, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से गैर आर्य माना था क्योंकि यहाँ पर एक अत्यधिक विकसित नगरीय सभ्यता देखी गई थी जो नियोजित शहरों, जल निकासी प्रणालियों और उन्नत वास्तुकला की विशेषता थी। इसके विपरीत प्रारंभिक आर्य समाज मुख्य रूप से ग्रामीण और पशुचरण वाले थे और इसमें बस्तियां बड़े शहर पर केंद्रित होती थी। इसके बजाय कृषि पशुपालन उस पर आधारित थी और सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी प्रकृति इसे आर्य संस्कृति से अलग करती थी। 27 का ए। 28, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन सी राजवंश अपनी उत्कृष्ट नौसेना के लिए जानते थे। करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा चोल, यहां से सही आंसर है। चोलों के पास एक शक्तिशाली सुव्यवस्थित नौसेना थी जिससे उनके साम्राज्य के विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और उनकी नौसैनिक ताकत ने उन्हें श्रीलंका को जीतने और दक्षिण एशिया में श्री विजय साम्राज्य को खिलाफ सफल रही थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, 28 का चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 आते हैं। 29 निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा महाविभाषा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभिधर्म में महाविभाषा, जिसे आमतौर पर महाविभाषा के नाम से जानते हैं, और बौद्ध धर्म की सर्वास्तिवाद परंपरा के व्यवहारिक संप्रदाय का एक व्यापक ग्रंथ है और बौद्ध दर्शन और सिद्धांत एक विस्तृत व्यवस्थित विवेचन के कारण इसे अक्सर बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एहुल अभिलेख के संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से। करेक्ट आंसर 30 का ए, पुलकेशिन द्वितीय, सही आंसर होगा। एहुल अभिलेख चालुक्य यहाँ पर शासक पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा था और जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था और इसकी रचना उसके दरबार के राजकवि रवि कीर्ति ने की थी। क्वेश्चन 31 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नसीरुद्दीन महमूद, यहां से सही आंसर होगा। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक, है ना, ये था। और दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक वंश गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था जिसे आमतौर पर गाजी मलिक कहा जाता था, और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो महमूद शाह तुगलक का दूसरा नाम था और इस्लामी दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 31 का सी करेक्ट है। 32, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। डी 32 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कर रहा है। 33 में देखते हैं। पहले यहां पर है दीवाने बंदगी तुगलक, ये बात सही है, सही सुमेलित कर रहा है। दूसरा बोला दीवाने मुस्तखराज बलवन, यहाँ पे मुस्तखराज बलवन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होगा, गलत है। दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी, ये बात गलत है क्योंकि दीवाने को ही कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जो कृषि उत्पादकता थी उसको लेकर बताया था, सुधार किया था, गलत हो गया। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, है ना, ये बात क्या होगी, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग और इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलवन ने की थी। इससे पहली बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से एक करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 34 है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों के ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 34 का सही आंसर हो जाएगा, ये किया था इल्तुतमिश में। ठीक है, चंगेज खान ने 1162 से 1227 तक इनका टाइम पीरियड था और एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल जनजाति की एक जीत होकर मध्य एशिया में चीन, मध्य पूर्व यूरोप, उसमें सैन्य सफल अभियान चलाकर इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को एक स्थापना की थी। और इल्तुतमिश के शासन में दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान था। इसने शासनकाल के दौरान चंगेज खान के नेतृत्व को मंगोलों में भारतीय उपमहाद्वीप की कई बार घुसपैठ के प्रयास किए थे। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 35 है, 35 नंबर है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई थी और प्रजा को अपने राजा से। बदायूं ने किसकी मृत्यु पर टिप्पणी दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, सी यहाँ से 35 का करेक्ट आंसर होगा। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद बलवन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की। करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, यहाँ से ये जिले इलाही इसका सही आंसर होगा। बलवन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था। दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख शासकों में से एक था जो विशेष रूप से अपने मजबूत और यहाँ पर केंद्रीकृत शासन के लिए जाना जाता था और वे गुलाम वंश का हिस्सा था जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, आंसर यहाँ से 36 का सी। 37 है, प्रेम वाटिका जो कृष्ण के जीवन पर आधारित है कविताएं हैं, इसकी रचना किसने की थी।
37 इसका आंसर हो जाएगा रसखान, करेक्ट आंसर है। रसखान की प्रेम वाटिका कृष्ण पर एक उत्कृष्ट भक्ति रचना के रूप में जानी जाती है, जिससे यहाँ पर प्रेम गहन और भक्ति के मिश्रण होता है। रसखान जो जन्म से मूल रूप में मुस्लिम थे और कृष्ण के समर्पित अनुयायी बन गए थे और अपनी भक्ति कविता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है 38। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कर रहा है? सही सुमेलित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, यहाँ से गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म के आधारभूत ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित करके सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पहला संस्करण है, जिसमें सिख गुरुओं और उनके अन्य संतों का भजन शामिल है। 39 नंबर है विभिन्न भाषाओं में रचनाकारों और महाभारत के जो विषय हैं उसके कृति के संबंध में कौन से यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? 39वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंपा कन्नड़। ठीक है, ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि पंपा एक कन्नड़ कवि थे जिन्होंने महाभारत की थीम पर आधारित विक्रमार्जुन विजय, जिसे पंपा भारत के नाम से भी जाना था, इनकी रचना, उनका यह प्रतिपादन अर्जुन और उनके वीर कारनामों की कहानी पर केंद्रित होगा। 39 का क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं 40 को। पहला, विलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि होती थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मदे क्या हो जाएगा? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चंदम है ना, पल्ली चंदम जैन संस्थानों द्वारा दी गई दान में भूमि थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। और सालाभोग एक तरह से विद्यालय को रख रखाव के लिए दी गई भूमि होती थी। करेक्ट आंसर 40 का बी करेक्ट है। 41 है काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का 1 का ए, यहाँ से अमीर खुसरो सही आंसर होगा। अमीर खुसरो 1253 से 1325 का टाइम पीरियड था इनका, और दिल्ली सल्तनत के दौरान एक विपुल कवि, संगीतकार और यहाँ पर विद्वान थे। उन्हें अपनी रचनाओं में प्रोटो उर्दू का उपयोग करने वाले सबसे पहले शुरुआती लोगों में से एक मानते थे, जिसने फारसी, खड़ी बोली और हिंदी बोलने का भी मिश्रण था। ठीक है, 42 है उत्तर वैदिक काल के दौरान करों को नजराने का संग्रहण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा, यहाँ से ये संग्रहिणी करेक्ट आंसर होगा ए 42 का। उत्तर वैदिक काल में करों का नजराना का संग्रह अधिक व्यवस्थित और अनिवार्य हो गया था। ये जिम्मेदारी संग्रहिणी नामक एक अधिकारी को सौंपी गई थी, जो कोषाध्यक्ष या राजस्व कलेक्टर के रूप में काम करते थे। ये यहाँ से करेक्ट होगा। 43 है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वैशाली, आंसर करेक्ट होगा सी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन राजा कालाशोक के शासनकाल के दौरान लगभग 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भिक्षु सब्बकामी ने की थी। यह परिषद मुख्य रूप से मठवासी अनुशासन से संबंधित विवादों और जो बौद्ध भिक्षु थे उसके बीच प्रथाओं के मतभेद को हल करने के लिए बुलाई गई थी। सी करेक्ट होगा। 44 है गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? 44 का आंसर हो जाएगा कुषाण काल, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की सबसे पुरानी खड़ी मूर्तियाँ कुषाण काल के दौरान विकसित की गई थी। इस युग में गांधार कला शैली का विकास हुआ था, जिसमें भारतीय और ग्रीको रोमन कलात्मक प्रभाव का मिश्रण था। ये यहाँ से करेक्ट होगा। सातवाहनों के दिन निम्नलिखित में से कौन से स्थान महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बन गए थे? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये नागार्जुन कोंडा, ठीक है, अमरावती, नासिक और जुन्नार सभी यहाँ से करेक्ट आंसर होंगे। यहाँ पर बौद्ध स्थल प्रमुख बन गए थे। डी 46 है रामगुप्त निम्नलिखित में से किस राजा के पुत्र थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी समुद्रगुप्त, इसका सही आंसर होगा। रामगुप्त को समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र माना जाता था, और कुछ साहित्यिक स्रोतों में परंपराओं के अनुसार वे थोड़े समय के लिए अपने पिता के उत्तराधिकारी बने थे। हालांकि सीमित पुरातात्विक साक्ष्य के कारण उनकी ऐतिहासिकता पर बहस जारी थी। कहा जाता है कि उनके शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य एक शक शासक से खतरा होता था। बात की जो परंपरा थी उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार डाला था और राजा बन गया था। ठीक है, तो कई सारी बातें यहाँ पर इतिहास की बताई जाती हैं, राइट। तो सी यहाँ से आंसर होगा। 47 है निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुप्त काल के हैं? गुप्त काल के जो मंदिर है 47 का आंसर हो जाएगा
शक्ति गोवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, करेक्ट है। दूसरा, भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर अपनी परिष्कृत मूर्तियों और वास्तुकला का डिजाइन किया गया था, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। और खोहो का शिव मंदिर, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 है, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 48 का। अभी ये बात मैं बताने वाला था आपको, भीतरगांव का मंदिर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना इसमें बताने वाला था कि भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल का ईंटों से बना मंदिर है ये, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? बी यहाँ से करेक्ट है 48 का, ठीक है। मैं भी कानपुर से हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में मतलब इसको देखा भी गए अभी देखने, लेकिन जितना यहाँ पर इसमें बताते हैं चीज़ें उतनी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, काफ़ी कम चीज़ें अब हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ईंटों से बना मंदिर वो आपको दिखेगा, है ना। इसका मैं पिक आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे। तो क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। जाओ, अच्छा है घूमने के लिए। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किस काल को राजपूतों का काल माना जाता है? 49 का सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका 647 से 1200 ईस्वी पूर्व, मतलब सी। निम्नलिखित में से किसने लीलावती की रचना की थी? करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा भास्कराचार्य, ए यहाँ से सही आंसर होगा। लीलावती भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय द्वारा लिखित गणित पर प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस पुस्तक का नाम उनकी बेटी लीलावती के नाम पर रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस राजा को दक्षिण का अशोक भी का माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का अमोघवर्ष प्रथम, ये यहाँ से सही आंसर होगा। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम को उनके शांतिपूर्ण स्वभाव, धार्मिक सहिष्णुता और कला साहित्य के संरक्षण के कारण अक्सर दक्षिण का अशोक कहा जाता था। 52, निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर महावीर के प्रथम शिष्य थे? करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा जमाली, करेक्ट आंसर है, ठीक है। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे और उनके दामाद भी थे, जिनका विवाह अनोजा प्रियदर्शनी से हुआ था और वे महावीर उनके जन्म स्थान कुंडग्राम में मिले थे और कहा जाता है कि उन्होंने योद्धा जाति के 500 सदस्यों को साथ धार्मिक व्रत दीक्षा ली थी, ये यहाँ से करेक्ट होगा। 53 है, किस हड़प्पा स्थल से युगल सावधान साक्ष्य मिले थे? कपल जो थे उनके साक्ष्य देखे गए थे। आंसर हो जाएगा 53 का बी लोथल, यहाँ से सही आंसर है। वर्तमान गुजरात में स्थित लोथल ईंट रहित कब्र के अंदर दोहरे समाधान के प्रमाण मिलते हैं। इसमें पुरातत्व ने कंकाल के 3 जोड़े खोजे जिसमें यहाँ से प्रत्येक 2 व्यक्ति के साथ दबे हुए थे। इस विद्वान में युगल दंपत्ति दफन को रूप में करते थे, जबकि यहाँ पर अन्य का सुझाव था कि सती प्रथा के समान प्रथा थी, उसका संकेत देता है, ठीक है। और इस पर अभी बहस चली रही है, मतलब कुछ इतना कह नहीं सकते क्लियर क्या होगा, ठीक है। तो बी यहाँ से 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 है, पूर्व वैदिक काल, अर्ली यहाँ पर वैदिक पीरियड के संबंध में विचार करना है। केवल पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र जैसे पुरुष देवताओं की पूजा की जाती थी। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवताओं के अलावा अदिति और उषा जैसी महिलाओं देवताओं की भी पूजा की जाती थी। सेकंड है, पूर्व वैदिक काल के दौरान कोई मंदिर, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक युग में मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा अनुपस्थित थी। पूजा में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं और घी, दूध, अनाज जैसे चढ़ावे हुए यज्ञ शामिल थे। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 55 है, किस राजवंश के अंतर्गत दिल्ली पहली बार किसी अन्य राज्य या किसी राज्य की राजधानी बनी थी? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर तोमर वंश, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दिल्ली पहली बार तोमर राजपूत के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, जिन्होंने 8वीं से 9वीं शताब्दी में आसपास इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया और बाद में उन्हें 12वीं शताब्दी में मध्य में अजमेर के चौहान थे उनके द्वारा हराया गया था। और तोमर और चौहान दोनों के शासन के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक राजनीतिक केंद्र में उभरा था, सी करेक्ट होगा। वर्तमान महावीर के ठीक पहले के पूर्ववर्ती कौन थे? करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा, ये पार्श्वनाथ थे, बी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती थे। मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों पर विचार करना है। फौजदार, कोतवाल, काजी, अमल गुजार, आमिल, ठीक है। तो ये बोला कि इनमें से कितने मुख्य रूप से प्रांतीय सूबा स्तर पर बजाय सरकार जिला स्तर पर प्रशासनिक न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे? आंसर 57 का हो जाएगा, ये 4 थे।
ठीक है, चारों सही है, क्योंकि जो फौजदार होता था सरकार जिले का मुख्य कार्यकारी सेनाधिकारी था। ठीक है, कोतवाल था, कोतवाल ये शहर के कस्बे के मुख्य पुलिस अधिकारी, पुलिसिंग बाजार विनियमन इसको रिकॉर्ड रखता था। काजी, काजी यहाँ पर न्यायिक अधिकारियों जो इस्लामिक कानून थे उनको लागू करता था और न्याय के लिए। और अमल गुजार जो था, ठीक है, अमल गुजार ये जिला राजस्व अधिकारी जो भू राजस्व मूल्यांकन और संग्रह के लिए जिम्मेदारी होती थी। इसलिए चारों अधिकारी यहाँ पर मुख्य रूप से प्रांतीय प्रशासन के लिए जिला शहरी स्तर पर काम करते थे। डी आंसर होगा। 58 आते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। चरक, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर और विशाखदत्त। पहली बात क्या होगी, देखो यहां से हो जाएगा चरक हो जाएगा चिकित्सा, ठीक है, A2, ब्रह्मगुप्त B1 गणित, ठीक है, और वरामिहिर नाटककार, राइट, और डी का आपको हो जाएगा 3 विशाखदत्त ज्योतिष थे। करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा, चिकित्सा। चरक संहिता लेखक संपादक जो आयुर्वेद का आधारभूत पाठ होता था चरक चिकित्सा में, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त गणित को लेकर के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है, और वरामिहिर ये ज्योतिष को लेकर के, अच्छा वरामिहिर यहाँ पर ज्योतिष होगा ना, तीसरे C का 4 होना चाहिए, उल्टा सीधा दे दिया इन्होंने, नंबर उल्टे कर दिए ना। देखो जो वरामिहिर थे ये ज्योतिष बृहद संहिता के लिए प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर वरामिहिर में क्या होगा, ज्योतिष होगा। और जो विशाखदत्त थे, विशाखदत्त नाटककार थे, ये ऐसा होगा, ठीक है, तो याद रखना है, इस टाइप से मैच करना है। आंसर यहाँ से 58 का, देखो जो भी यहाँ पर होगा इसमें हिसाब से आप कर लो कनेक्ट, ठीक है। यहाँ से 59 नंबर है, धर्मपंथियों सिद्धों के योगदान योगियों और भक्ति के लोकप्रिय, धर्मपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को कहाँ लोकप्रिय बनाया था। आंसर हो जाएगा 59 का, उत्तरी भारत में। कहाँ बनाया था, उत्तरी भारत में। ये क्लास 7 की NCERT में दिया है पूरा चैप्टर, बहुत अच्छे से है ना। यहाँ से करेक्ट होगा, जो नाथपंथी सिद्ध और योगी भक्ति परंपरा जुड़े थे और आध्यात्मिक समूह जो उत्तरी भारत में प्रभावशाली बने थे, उन्होंने कर्मकांड, रूढ़िवादी प्रथाओं और कठोर सामाजिक पदानुक्रम को खारिज कर दिया था। ये करेक्ट है 59 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सिर्फ यहाँ पर उन्होंने की पॉइंट पूछा है कि कहाँ से थे, है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्लास 7 के बच्चे से अगर पूछोगे ना जो पढ़ता होगा वो भी बता देगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। 60 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, कर्नाट वंश सही आंसर है। कर्नाट वंश के शासन के दौरान मिथिला क्षेत्र में सापेक्ष शांति और स्थिरता देखी गई थी, जिसने साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन किया था और राजाओं ने कवियों, लेखकों और कलाकारों को सही संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीतिसार राजनीति पर एक प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कामंदक। कामंदक इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। कामंदक क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद सिंहासन ग्रहण किया था। 62 का आंसर हो जाएगा करेक्ट चंद्रगुप्त प्रथम, यहां से सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी। करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा पुष्यभूति, सही आंसर है, क्योंकि वर्धन पुष्यभूति वंश के पारंपरिक रूप से पुष्यभूति द्वारा स्थापित माना था। हालांकि ठोस ऐतिहासिक विवरण सीमित है और बाणभट्ट के हर्षचरित में पुष्यभूति को संस्थापक के रूप में उल्लेखित किया गया था और ये विचार इतिहासकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किए गए थे। डी करेक्ट आंसर होगा। 64 है, वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार अल इस्लाम का एक हिस्सा माना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का इल्तुतमिश, सही आंसर होगा बी। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के दार अल इस्लाम के हिस्से के रूप में मान्यता दिलाई थी, जिसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां इस्लामी कानून प्रचलित था और मुसलमान स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते थे, बी। 65 है, उत्तर वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित कर रहा है। कौन सही सुमेलित है, राजसूय, रथ दौड़, पहला क्या होगा। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से राज्याभिषेक समारोह, रथ दौड़ नहीं थी, क्या थी, राज्याभिषेक समारोह था। दूसरा अश्वमेघ घोड़े की बलि यज्ञ, ये बात करेक्ट है। तीसरा बाजपेय, ये क्या था, ये राज्याभिषेक समारोह था, राज्याभिषेक समारोह नहीं था, ये क्या था, रथ दौड़ थी, ये गलत हो जाएगी। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा बी, यहां से 65 का सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कार्यों के संबंध में विचार करना है। ऋग्वेदिक कार्यों द्वारा लोहे के प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पहला 66 का पहला गलत है, क्योंकि जो लोहे के जो ज्ञान है
इनका उपयोग लेकर कृषि जंगल की साफ सफाई को लेकर करते थे, है ना। तो यहाँ से बोला कि नहीं मिलता तो गलत हो जाएगा। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, बड़े लेन देन में विनिमय के माध्यम से निष्क नामक सोने के सिक्कों का प्रयोग करते थे, ये बात करेक्ट है, क्योंकि बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्के आभूषण इनके यहाँ पर प्रयोग करते थे, ठीक है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में भक्ति संस्कृति जो थे उसका पुनर्जन्म किस दौरान हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, ये हुआ था 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में, डी यहाँ से करेक्ट होगा। भक्ति आंदोलन शुरू में शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के साथ शुरू हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अद्वैत सिद्धांत के दर्शन को प्रतिपादित किया था। और 15वीं-16वीं शताब्दी में इस आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ था, और जब कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई जैसे संत भक्ति समानता के ईश्वर के साथ व्यक्तिगत पर जोड़ देते थे, पुनर्जीवित पर। 68 है, सभी भक्ति संत की एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपने छंदों की रचना उन भाषाओं में की जिनकी अनुयायी समझते थे, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति संत उच्च स्तर पर आचरण बनाए रखना और अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा और विभिन्न पृष्ठभूमि मानता और लोगों के साथ बातचीत करना। लोगों के साथ बातचीत तब करेंगे जब यहाँ पर अपने यहाँ भाषा में लोगों को या फिर जो लोग रहते थे उनके समाज में उसी के हिसाब से भाषा बोलेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, उन्होंने अपनी रचनाएं क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में जैसे हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, तमिल सब में रची थी, ताकि लोग यहाँ पर इनको समझ सकें और उनकी शिक्षाओं को आसानी से पा सकें, ये करेक्ट होगा। 69, मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, शिवाजी ने अपनी सेना में कभी भी किसी मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया था, सेकेंड बात गलत है, ठीक है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से ओनली 1 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 70 है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ पर बलबन द्वारा पूरा किया गया था। 70 का फर्स्ट यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। 70 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड फर्स्ट यहाँ से गलत होगा, करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बलबन द्वारा पूरा किया, बलबन द्वारा पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुतुब मीनार कुतुब मीनार के नाम से रखा गया था। कुतुब मीनार को इसमें कुतुब परिसर के नाम से रखा गया था, और उसमें महरौली दिल्ली में स्थित एक विजय स्तंभ है, ठीक है। और ये बलबन के दौरान यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, यहाँ से गलत होगा। कुतुब मीनार से संबंधित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, सेकेंड यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर गलत पूछा तो 1। 71, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसके संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये किसका कथन था? 71 का आंसर होगा ये रामानंद, सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किसने असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म की शुरुआत की थी? 72 का आंसर हो जाएगा सी, शंकरदेव, सही आंसर होगा। शंकरदेव 1449 से 1568 तक इनका टाइम पीरियड था। असम के एक संत विद्वान और सांस्कृतिक सुधारक थे, उन्होंने असम और पड़ोसी राज्य कुछ बिहार में वैष्णववाद की शुरुआत और प्रचार किया था। सी। 73, प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? करेक्ट आंसर 73 का होगा ऐसे वैष्णव पंथ, बी। 74 है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से नेता इस्लाम से प्रभावित थे? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा नामदेव, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर सी, नामदेव। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से भक्ति संतों पर विचार करना है। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराजन इनमें से कौन उस समय उपदेश दे रहे थे जब लोधी वंश का पैतन हुआ और बाबर की सत्ता संभाली थी? 75 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, केवल गुरु नानक जी, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 76 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर 76 का हो जाएगा यहाँ से, ये संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान कृष्ण को समर्पित थे और कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रचार करते थे। उन्होंने वृंदावन में काफ़ी समय बिताया और कृष्ण भक्ति पंथ को बढ़ावा मिला था। 76 ए वैष्णव करेक्ट है। 77 है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा गलत होगा? ऋग्वैदिक काल तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग 76 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। 77 जो क्वेश्चन है 77 से 150 क्वेश्चन तक, 77 से
150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 में 77 तक इसको क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। 76 तक पूरे हो गए ना, 76 तक, 77 से करेंगे 150 तक पार्ट 2 में, राइट। इसका जो अगला पार्ट रहेगा, जब तक यहाँ पर जितने भी टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर भक्ति कला है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो चेतन महाप्रभु यहाँ पर किस संप्रदाय थे, संप्रदाय पूरे देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी दशमलव प्रणाली थी, कैंपस शिवाजी के जो यहाँ पर दिग्गज लोग थे वो सब, तो इसके बारे में यहाँ पर रीड करना है एक एक बातों को, ठीक है।